जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो। सच में प्रभु यीशु आप अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु आप हमें आशीषित करो प्रभु यीशु, आप हमें मार्गदर्शन करो प्रभु यीशु। आप इस सब कुछ करने वाले प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस समय के लिए प्रभु यीशु। मुझे प्रभु यीशु आज तक आपने संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रभु यीशु। हम जितने भी यहाँ पे हैं प्रभु यीशु, जो आने वाले प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। आपने वचन में कहा है 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, वहाँ पे मैं उपस्थित है प्रभु यीशु। आप यहाँ पे हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आप आशीषित करो, आपके पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु मार्गदर्शन में हमें चलाओ प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर आपका पवित्र लहू लगाते हैं। यहाँ पे इकट्ठा है हम सबको प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रभु यीशु। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। इस प्रार्थना के प्रभु यीशु बीच में आड़ आने वाले प्रभु यीशु, हरे दुष्ट शैतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु जीवन कलिशा में आप सबका स्वागत है। अब हम खड़े हो जाते हैं और हम भजन संहिता पढ़ते हैं। भजन संहिता 89 अध्याय का 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तूने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तूने ही सिरजा। ताबोर और हरमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। आमीन। अब हम स्तुति आराधना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। आपके पवित्र नाम से प्रभु यीशु, आपके चरणों में आती हूँ प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करो, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमें सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन
को मेरे बदल दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। सचमुच प्रभु तो पवित्र स्थान में हमें ले जा प्रवेश, ताकि तेरे स्तुति और आराधना सच्चे मन से कर सके, आत्मा और सच्चाई से कर सके। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। आमेन। अब हम दूसरा गाना गाएंगे। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला,
को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया। किधर चला मैं? प्रभु के घर। और किसी ने तो हमें सुसमाचार सुनाया ना, हाँ जी। हम अपने मर्जी से तो आए नहीं, नहीं। इसलिए गाने में लिखा है, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मगर कोई आसानी से मानता नहीं है ना। सच्चे मार्ग पे चलने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसीलिए सच्चे मार्ग पे चलने के लिए लोग घबराते हैं। मगर प्रभु ने हमें चुना है उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। आमीन। अब हम दूसरा गाना गाते हैं। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रगट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रगट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा।
प्रभु पवित्र आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा उतर आए प्रभु, हम सब पे प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा उतर आए, सनसनाहट के साथ उतरा प्रभु यीशु। पेंटिकोस्ट के दिनों में जैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ था, अग्नि से हुआ था प्रभु, वैसे तेरा अभिषेक हम पर उतर आने दे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पे उतर आने दे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। शांता धन्यवाद हे दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उसे चारागाह से हम सब है आए, हम वो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का जल से वही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हे दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश। सच में प्रभु हमें तेरा गुणगान करना है प्रभु, तेरे नाम को हमें ऊंचा उठाना है प्रभेश, खुशी के गीत गाकर तेरे नाम की प्रवेश स्तुति करनी है प्रवेश, तेरे नाम की महिमा करनी है प्रवेश। सच में प्रवेश तेरी इबादत करनी है, क्योंकि तू सच्चा है, तू जीवित है, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रवेश। मैं धन्यवाद देते प्रवेश, मैं धन्यवाद देते प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हम सबको याद रखना है कि उसने हमें जीवन दिया है और तू ही एक खुदा है,
तूने ही हमें जीवन दिया है। सच में प्रवेश तो हम सबका प्रवेश करता है। प्रवेश तो परमेश्वर है। प्रवेश तो जीवित है। प्रवेश तीनों लोगों का स्वामी है। प्रवेश सच में प्रवेश स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे। प्रवेश तेरा नाम है। प्रवेश हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कहेगी प्रवेश ही जीवित परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा। आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा। आराधना तेरी मैं मन से करूँगा। आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सच में प्रवेश और प्यार और सामर्थ हमें चाहिए। प्रवेश सच में प्रवेश तेरी स्तुति करने के लिए। प्रवेश तेरी महिमा करने के लिए। प्रवेश तेरा सामर्थ हमें चाहिए। प्रवेश ताकि हम तेरी आराधना दिल से करें, मन से करें और सामर्थ से करें। प्रवेश तो हमें आशीषित कर। प्रवेश तो हमें मार्गदर्शन दे। प्रवेश धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। तुम महान है प्रवेश, हम सबको बुराई से बचाने वाला है। प्रवेश तेरे सामर्थ से तू भरने वाला है। प्रवेश तो अपना मार्गदर्शन हमें देने वाला है। प्रवेश धन्यवाद करते। प्रवेश धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। अब हम देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई करना चाहता है प्रार्थना? आओ हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रवेश हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रवेश उस भारत देश को प्रवेश तूने बनाया। प्रवेश अपने हाथों से बनाया। प्रवेश अपने मन में सजाया। प्रवेश क्योंकि भारत देश आशीषित है। प्रवेश दुनिया में सबसे हरा भरा देश है। प्रवेश सच में प्रवेश आशीषित देश प्रभु तूने हमें दिया है। प्रवेश उस देश में रहने वाले लोगों को प्रवेश तो आशीषित कर, मार्गदर्शन कर। जो भी उस भारत देश को चलाते प्रवेश, नेता मंत्री जो भी है प्रवेश, उन सबको प्रवेश तेरे हाथ में देते हैं। तेरा पवित्र ऐसा मार्गदर्शन उन सबको दे। प्रवेश और हांगकांग में हम रहते हैं। प्रवेश सच में प्रवेश हांगकांग में अपने हमें रखा है। प्रवेश हम सबको आप आशीषित करो। हमारे सबके एम्प्लॉयर को प्रवेश आपके हाथ में देते हैं। प्रवेश हांगकांग देश को भी प्रवेश आशीषित करो। हर एक बुराई से, हर एक महामारी से बचाओ। प्रवेश
और हांगकांग के आसपास जो भी देश है प्रभु यीशु, श्रीलंका, नेपाल, जो भी देश है प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देते हो। इस पृथ्वी में जितने भी देश है प्रभु यीशु, सब आपके हैं प्रभु यीशु, सब आपके अधीन है प्रभु यीशु। सबको प्रभु यीशु आपने बनाया है प्रभु यीशु। इस पृथ्वी पे जो कुछ है प्रभु यीशु, सब आपका है प्रभु यीशु। और धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो, सारे सदस्य को आपके हाथ में देते हो, उनके परिवार को भी आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हो प्रभु यीशु। आज का दिन और अगली सभा प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आने वाली अगली सभा के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु। इस कलीसिया से जुड़े जितने भी भाई बहन हैं प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। सब बहनों को प्रभु यीशु, ये कलीसिया से जुड़े हुए प्रभु यीशु, सबको प्रभु यीशु आशीषित करना। जो आए हैं, जो नहीं आए प्रभु यीशु, सबको प्रभु यीशु आप आशीषित करना। सबके दिलों को आप जानते हो प्रभु यीशु, सबके मन को आप जानते हो प्रभु यीशु, सबके विचारों को भी आप जानते हो प्रभु यीशु। वो कब क्या करने वाले हैं आप जानते हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। चुने हुए लोग प्रभु यीशु आपने इस कलीसिया के लिए दिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। ये कलीसिया आपकी है प्रभु यीशु, आपने बनाई है प्रभु यीशु। इस कलीसिया को चलाने के लिए आपने मुझे यहाँ पे खड़ा किया प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस कलीसिया से प्रभु यीशु जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आपके हाथ में देते हैं, और नई आत्मा को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। इस कलीसिया में नई आत्मा आप लेके आने वाले प्रभु यीशु, आपने आपके मर्जी से प्रभु यीशु, आपके टाइम में प्रभु यीशु इस कलीसिया को आप भरने वाले प्रभु यीशु। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुनील, जैकेट, कुणाल, माला, संतोष प्रभु यीशु, सबको आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। सबको आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। सबकी ज़रूरतों को आप जानते हो प्रभु यीशु। इनके काबिलियत के अनुसार आपने इनको नौकरी दी प्रभु यीशु। हम पाऊंगे, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। रंजना, प्रफुल्ल, प्रीतम और तान्या, सबके अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु। इन सबको प्रभु यीशु अलग अलग अपनी चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं विनायक, विनोद, दीपक, सत्तू और मुकेश, इन सबको प्रभु यीशु छुटकारे की जरूरत है प्रभु यीशु। आपने प्रभु यीशु को सबको प्रभु यीशु छुटकारा दिया, और आपने प्रभु यीशु आपके करीब लाया प्रभु यीशु। आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु यीशु उनको बनाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, इस एक टाइम आएगा ऐसा कि प्रभु यीशु को इस कलीसिया में वो आएंगे और गवाही देंगे कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। जो भी प्रार्थना प्रभु यीशु मैंने की है, आपने सुनी है प्रभु यीशु। सुनकर इस प्रार्थना का आपने जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे कुछ कहना है, किसी के पास कुछ गवाही है तो आप गवाही देना आके। किसी के पास वचन है, गवाही है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। 2 हफ्ता मेरी तबीयत बहुत खराब थी, आपने संभाल के रखा करके धन्यवाद करती, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। गए संडे से बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती, धन्यवाद करती प्रभु। मैं आपको अपने आपके हाथ में देती हूँ। मैंने आपका नाम लिया है, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं है। आप रास्ता बताना, आपके रास्ते पे चलना प्रभु। एक बच्चा है 3 महीने का, उसको उसके सर में कोई बोलते हैं, उसकी माँ ने बताया मुझे कि उसके सर में कुछ खून की गांठ है। तो गए हफ्ता उसका वो है चेकअप है, तो आप उनकी रक्षा करना प्रभु, वो बच्चे की रक्षा करना प्रभु। वो बच्चा आपका है प्रभु, जल्द से जल्द उसको ठीक करना प्रभु, गवाही दे सको प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरा पिता परमेश्वर। धन्यवाद। Praise the Lord. Praise God the is Lord. great. Amen. The last Sunday I go from here, but nothing happened in my house. So everything is okay. But Monday morning I get up, I bath, the all water going, I'm bathing bathroom, all water going, block going to the kitchen. Oh. Full kitchen is black. Oh. What to do? I can't do anything that time because I want to go work, but my roommate also want to go work. I can't do anything. I pump, little go. Then I go work. I think okay, I will come back. I bring that acid. I take no acid, other one from pharmacy.
Evening time I put, but not going. So more problem, I'm so much headache. I think, oh, my very big problem, what I can do, what to do now, maintenance, how will check. Maybe I call landlord, very difficult. Landlord maybe after 1 week coming. What to do, very difficult. I bath again coming water, I put that and put hot water. Oh, one little not go. After I think, I say, what to do, God? Please, Jesus, you can help me. This is big problem for me. I can't do anything now. This water not going, how I cook, how I wash, how I bath. Then that time I say like this and 2 times do, that whole block is gone. Amen. I say hallelujah. Very happy. Very difficult like that. Before also like this happened, my roommate have room. Like this, the bowl coming water. Before, that time I know come here. Before. The her room, the water, leaking water from wall. I call landlord. Up have AC. They take 1 time maintenance. The no leaking AC. 1 maintenance, no leaking AC. Again because leaking water, leaking, I am so much fed up. I put clothes, squeezing, morning, evening. I am so difficulty. 21 days like this happen. But I am praying, so God help me, like this I am doing. Then again call landlord, bring again 1 maintenance. Then say no coming water from AC. Maybe coming from some other place, but I can't search. I can't understand where this water coming. They also asking me where coming. I say this here coming. See, they can see the leaking water. Then after the landlord calling for a building management. From there 1 guy came and he bring meter. Where coming water. He check, open the window also. He check, but he don't know where coming water. Then after I pray. 21 days I am so much fed up. I said, please God, Jesus help me. They stop this water. I can't do every day squeezing and always because I have this one problem, my head or leg problem. I am slowly going work. So much fed up. This also coming to more problem for me. I think what is this? What I can do? You can stop this water. Sadly, no do anything, no any people come cement, no any management come do anything, no even landlord do anything, no even maintenance come anything, no even coming water from AC, stop. Amen. But God make miracle for me. Amen. I say thanks God for my life. And my family Sri Lanka, so much coronavirus. But many people say, here also many families say for me, my family like this happened, my family like this happened, coronavirus have. I say to them, God help to them, God give God hands and what I don't know to say English so much. The God help to them too. But my family, even one, my son working hospital, my sister's son working hospital. He say, my ward have coronavirus people, I want to give food, I want to talk with them, I want to do everything there, what happened to do, I will do. But my God care of them, God safety them. That's why I say, thankful my God. Amen. All the glory for my God. Amen. Thank you so much. Anybody praying for here also, other place also praying. Praying for people also. I say to God bless to them also. God help to them. Anyone pray to give more powerful for God, powerful for them. Amen. Thanks God. Thank you so much for this time. Amen. Amen. जय मसीह सभी को। जय मसीह। आई एम भजन संहिता 145 का 17 से लेके
21 वचन देखते हैं। यहोवा अपने सब गति से और अपने सब कामों से करुणामय है। जिसने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उससे उन सभी के वो निकट रहता है। वह अपने डरवेयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। आमीन। आमीन। प्रभु भोजन के लिए हम पढ़ते हैं। प्रभु भोजन लेने से पहले अपना आत्म परीक्षण करते हैं, तो इस वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिपी ने लिखा था कोरिन्थियों को एक किताब, यानी कि उसको जो परमेश्वर के द्वारा बात पहुंची थी प्रभु भोजन के लिए, वो उसने हमें बाइबल में से पहुंचा दी है। तो क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी और इस कटोरे में से पीते हो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अनुचित रीति से इस भोजन में हिस्सा नहीं लेना है। तो हमें अपने अपने आत्मा परीक्षण करना है, सारे पापों की हमें क्षमा मांगनी है और इस भोजन में हमें हिस्सा लेना है। अब हम प्रार्थना करते हैं और अपने अपने आत्म परीक्षण हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु वापस ले नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु 2021 साल पहले प्रभु यीशु आपने वो कालवरी क्रूस पे अपना खून बहाया था। उस दिन को मैं याद करती प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु अपने वचन में कहा है, जितनी बार तुम इकट्ठा हो गए मेरी याद के लिए किया करो और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। सच में प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे शुद्ध और पवित्र करो प्रभु यीशु। मेरे से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में प्रभु, देखने में, सुनने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जो भी पाप अपराध हुए सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। और इस प्रभु भोजन में जितने भी मेरी बहनें हिस्सा लेती है प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से प्रभु यीशु धो के शुद्ध करो। आत्मा, प्राण, शरीर
हर एक अंगों को प्रवेश आपके पवित्र लहू से प्रवेशित होकर शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य से बना। इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने से प्रवेश हम सबकी प्रवेश आप आत्मिक उन्नति करो और आत्मिक चंगाई दो प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करके इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य आपने मुझे बनाया, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु। झूमती है जिंदगी झूमती गली गली आज आया है मसीह शौर्य गली गली, आज आया है मसीह शौर्य गली गली। झूमती है जिंदगी झूमती गली गली नाचती है वादियाँ हर तरफ रंगानियाँ, दिल की बस्ती से सभी मिट गई वीरानियाँ। नाचती है वादियाँ हर तरफ रंगानियाँ, दिल की बस्ती से सभी मिट गई वीरानियाँ। झूमती है जिंदगी झूमती गली गली ईश्वर के प्यार का मिल गया हमें सिला, एक नई उम्मीद का खुल गया है रास्ता। ईश्वर के प्यार का मिल गया हमें सिला, एक नई उम्मीद का खुल गया है रास्ता। झूमती है जिंदगी झूमती गली गली दोस्त है यीशु खुदा हर गुनहगार का, आओ ऐसे दोस्त को जिंदगी में दे जगह। दोस्त है यीशु खुदा हर गुनहगार का, आओ ऐसे दोस्त को जिंदगी में दे जगह। झूमती है जिंदगी झूमती गली गली आज आया है मसीह शौर्य गली गली, आज आया है मसीह शौर्य गली गली। झूमती है जिंदगी झूमती गली गली हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रवेश। सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला है प्रवेश। सबके हाथों को आपने देखा है प्रवेश, दिल को भी आपने देखा है प्रवेश। इस अर्पण का उपयोग प्रवेश आपके राज के बढ़ोतरी के लिए करो प्रवेश, और हम सबको प्रवेश आप आशीषित करो। आपके आकाश के चरों के खोल के आप परम्पार के आशीष देने वाले आप परमेश्वर प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। कितने जन वचन सुनने के लिए तैयार है? हम सब तैयार हैं। क्योंकि पास्टर ने कहा है ना, उस दिन वचन सुनने के लिए कौन तैयार है तो ही सुनाने में मजा है। क्या लिखा है इधर? भजन संहिता 119 अध्याय का 108 5 वचन 13 वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन, आमीन। क्या है परमेश्वर का वचन? दीपक और उजाला। यस। भजन से साम्स 119 one say, God word is my path, My feet. feet. Yes. It's my path. My path is Yes. my mouth is going the way is light. Yes. Right. तो हम वचन में जाते हैं। From English I can talk very हाँ। well. I read have inside. Oke wacana magi padi pahanati magi mau teriak. अब हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि तू जीवित है, तू महान है, तो अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु। हम सबको मार्गदर्शन करने वाला तो परमेश्वर है प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, मुझे वचन बताने के लिए आपने मुझे यहाँ पे खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके पवित्र आत्मा से मुझे भर दो प्रभु। इस
सचमुच आपके पवित्र आत्मा के दुगने अभिषेक से मुझे भर दो प्रभु। हम जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दो प्रभु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो। इस वचन के द्वारा मैं कुछ सिखाऊं प्रवेश, ऐसे मुझे आशीष दो प्रभु। इस वचन को बताने के लिए मुझे मार्गदर्शन दो प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आनंदित है, सब वचन सुनने के लिए तैयार है। यस। तो एक कहानी से शुरू करती हूँ मैं। एक इंजीनियर होता है, कार बनाने वाला, और वो कार बहुत अच्छी बनाता है, बहुत सुंदर बनाता है। देखिए ऐसी कार कभी किसी ने बनाई ही नहीं होगी, ऐसी कार बनाता है वो। और बाद में बोलते हैं अभी उसको, जो इंजीनियर ने कार बनाई, मगर वो कार का जो मालिक होता है वो आता है और वो बोलता है अभी इसको जहाँ कार बनाते हैं उस कंपनी में से शोरूम में लेके जाना है। तो शोरूम में लेके जाने के लिए वो कार का मालिक वो कार में बैठता है और ड्राइविंग करता है और निकलने के लिए बाहर कार लेके आने का देखता है। लेके आने के लिए फिर वो क्या करता है, लेके आने आता है अंदर से बाहर, मगर बाहर निकलने के लिए वो गाड़ी थोड़ी बड़ी है और जगह निकलने के लिए थोड़ी कम पड़ रही है। तो सब लोग बोलते हैं अरे ये तो हमने ध्यान ही नहीं दे कि कितने फीट का दरवाजा है, उस हिसाब से हम गाड़ी बनाते हैं। तो छोटी यानी कि थोड़ा सा 1-2 इंच का फर्क था कि वो गाड़ी ऊंची हो गई और दरवाजा छोटा पड़ने लगा। तो सब लोग बोलने लगे अभी इस गाड़ी को तो शोरूम में लेना है, इतनी अच्छी बनी है, जैसे नहीं बोलते यूनिक, ऐसे बनाई है और वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी बनाई है, और इसको बाहर कैसे निकाला जाए। तो उस गाड़ी के इंजीनियर को, दूसरे इंजीनियर को बुलाते हैं। तो वो बोलता है ऐसे करो, इस गाड़ी का टब निकालो और गाड़ी फिर बाहर निकालेंगे। तो वो गाड़ी का जो मालिक होता है वो तो बोलता है ये टब निकालेंगे तो फिर और खर्चा बढ़ जाएगा। तो दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे को बुलाते हैं तो बोलते हैं ऐसे करो आगे का और ये दरवाजे बिरवाजे निकालो और ऐसे निकाल दो बाहर। तो बोलते दरवाजे निकालेंगे तभी भी कुछ ना कुछ खराबी हो जाएगी। फिर दूसरा आके बोलता है कि कुछ नहीं ऐसे जबरदस्ती निकाल दो। तो दूसरा जो पेंटर होता है ना, गाड़ी को पेंट किया हुआ, वो बोलता है जबरदस्ती ऐसे निकालो, थोड़ी सी खरोच आएगी तो हम कलर करके वापस उसको रिपेयर कर देंगे। मगर फिर वो गाड़ी का मालिक सोचता है कि खरोच आएगी, इतनी नई गाड़ी है और फिर उसको पुराना बनाने का, जैसे कलर करने का, रिपेयरिंग करने का, ऐसा करने का, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे सोचो कि ये गाड़ी अच्छे से निकल जाए बाहर। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो सारे बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े जाने माने लोग, पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पे खड़े हैं, गाड़ी का मालिक भी खड़ा है, जिसने गाड़ी बनाई वो भी खड़ा है। सब लोग सोच रहे हैं अभी गाड़ी का क्या दरवाजा तोड़ेंगे तो काम बढ़ जाता है, गाड़ी को कुछ करेंगे तो गाड़ी का शो चला जाएगा, यानी कि। तो आप लोग के दिमाग से आप बताओ कि कैसे गाड़ी को निकाला जाए, उससे दरवाजा कम पड़ रहा है, उसको 2-3 इंच का ही फर्क है, कैसे निकालना चाहिए? कुछ आइडिया है आप लोगों के पास? नहीं, आइडिया नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे होता है, तो वो आके बोलता है कि अगर आप लोग चाहे तो मैं एक सलाह दूं। तो सब लोग पढ़े लिखे बोलते हैं हाँ, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं और हम लोग सब फेल हो गए, अभी आया बड़ा सिखाने वाला, समझाने वाला, और मैं आइडिया दूं बोलने वाला। फिर भी वो गाड़ी का मालिक होता है तो बोलता है ऐसा नहीं कि सब पढ़े लिखे लोगों के पास ही ज्ञान होता है, ऐसे लोगों के पास भी होता है, तो चलो भाई हम तुम्हारी भी सुन लेते हैं। तो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, आप वो करेंगे तो आसानी से गाड़ी निकल जाएगी। तो सब लोग बोलते हैं, सब लोग ऐसा मुंह टेढ़ा बेढ़ा करके बड़ा है शाना, ऐसा नहीं कि सब पढ़े लिखे लोग तो ऐसा नहीं, इससे मदद ले रहे, इससे मदद ले रहे, ऐसा बोल के
फिर वो गाड़ी का मालिक बोलता है कोई नहीं, तुम्हारी हम मदद लेंगे, तुम बताओ आइडिया। तो बोलते हैं कुछ नहीं, आसान है, सारे टायरों की हवा निकालो, गाड़ी अपने आप नीचे आ जाएगी, गाड़ी आराम से निकल जाएगी। तो कभी कभी इतना आसान तरीका होता है मगर लोगों के दिमाग में नहीं होता है वो। और सब लोग बोलते हैं, यानी कि हमारा सोचने का भी तरीका ऐसा होता है ना कि बड़े पास्टर होंगे तो ही उनकी प्रभु सुनता है, हमारे जैसे यानी कि छोटे लोग हैं, जैसे कि अभी मैं काम करती हूँ, मैं कोई ऑफिस में नहीं काम करती हूँ, आप लोगों के तरह ही हूँ, तो इसलिए मेरे कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे वो वॉचमैन को, सिक्योरिटी गार्ड को जैसे सोचते हैं, उस तरीके से मुझे भी सोचते हैं। जैसे पास्टर को कैसे, अभी पास्टर आते हैं तो सब चर्च ऐसे भरा हुआ होता है ना, सब लोग आते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि पास्टर की बात प्रभु यीशु सुनते हैं। ऐसा नहीं है, मगर तुम्हारे साथ भी वही प्रभु है, तुम्हारे साथ भी वही प्रभु है, मेरे साथ भी वही प्रभु है और पास्टर के साथ भी वही प्रभु है। तो हमें किसी को ऊंच नीच ऐसे नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है, मेरे ऊपर भरोसा रखना है। तो इस वचन के लिए हम देखेंगे यिर्मयाह का 17वां अध्याय और 5वां वचन हम देखेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह जो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिनका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कभी भी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। जैसे कि पास्टर के पास भी वही परमेश्वर है, बड़े बड़े पास्टर के पास भी वही प्रभु है, मेरे पास भी वही प्रभु है, तुम्हारे पास भी वही प्रभु है। तो हमें प्रभु को देखना है, उस इंसान को नहीं देखना है, उसके बुद्धि को नहीं देखना है, तो हमें परमेश्वर को देखना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो कुछ सब कुछ हमें देने वाला, सब कुछ हमें समझाने वाला, सब कुछ उसी के द्वारा है हमारे पास। तो हमें ज्यादातर कैसे मनुष्य से लगाव नहीं रखना चाहिए। मेरे खुद का अनुभव बताती हूँ मैं। जब मैंने मनुष्य से लगाव लगाया है, तब प्रभु ने उसको मेरे से अलग कर दिया है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं पति से प्यार नहीं करती थी, यानी कि मेरी शादी ऐसी हुई कि जबरदस्ती, यानी कि मैं तो शादी के लिए तैयार थी नहीं, मेरे बहन के इधर आए थे, मैं मुंबई में, तो ऐसे करके आई थी भाई भाभी के परेशानी से कि मैं मुंबई में आऊँ, रात दिन कहीं रह के काम करो। और बहन के इधर में रहती थी तो काम तो मिला नहीं, मगर हमारे यहाँ पे हमारे पति जो हुए बाद में, वो हमारे यहाँ आते थे जाते थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा से हमारे जात वाले थे तो ज़्यादा आना जाना था, लगा रहता था, तो वो आते थे जाते थे, तो ज़्यादा पहचान हो गई थी। तो वो एक बात अलग है कि शादी हो गई, अब सब कुछ हो गया, मगर मेरे पति से मुझे प्यार नहीं था। जब मैं प्रभु में आई, बाइबल के द्वारा मुझे पता चला कि जो है वही हमारा है, जो प्रभु ने हमें दिया है वही हमारा है, और हमें ईमानदारी से सारे रिश्तों को निभाना है। तो जब मैं अपने पति से प्यार करने लगी, थोड़े दिन में वो प्रभु के पास चले गए। तो ऐसा हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जिसके साथ मेरा लगाव होता है वो प्रभु मेरे से अलग कर देता है। अभी यहाँ पे आई मैं, जैसे कि प्रीतम से मेरा लगाव हो गया, ज्यादा लगाव हो गया। प्रभु ने चाहा कि अभी तू ज्यादा मेरे पे नहीं, लोगों पे ज्यादा ध्यान देने लगी, अपने रिश्ते पे ज्यादा ध्यान देने लगी। शायद इस वजह से प्रभु ने प्रीतम को भी मुझसे अलग कर दिया। वो कौन से देश में जाके बैठी, कहाँ बैठी, कैसी, क्या है, कुछ खबर नहीं, कुछ नहीं। मगर मैं एक ऐसा उदाहरण के तौर पे बताना चाहती हूँ कि मेरा उदाहरण बताना चाहती हूँ कि मनुष्य पे ज्यादा हम भरोसा रखेंगे, मनुष्य पे हम ज्यादा भरोसा करेंगे, मनुष्य को ज्यादा हम दिल लगाएंगे, तो प्रभु बोलता है क्या कि तुम श्रापित हो। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। तो हमें हमेशा परमेश्वर का सहारा लेना चाहिए।
रुत सिस्टर, रुत की कहानी सब लोग जानते हैं ना। जब रुत की सास नयोमी, जब वो एक गांव में रहती थी, बेथलेहम में रहती थी वो, मगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो गांव छोड़ के वो निकली और वो दूसरे शहर में आई। रुत सिस्टर की कहानी थोड़े लोग जानते होंगे। तो वो रुत की सास, तो उसके 2 बेटे भी मर गए, उसका पति भी मर गया और दोनों बहुओं को लेके वो निकली थी। तो बड़ी एक बहू उसको छोड़ के निकल जाती है और रुत अपनी सास के साथ ही रहती है। और फिर वो सोचती है नयोमी कि मेरा तो सब घर बर्बाद हो गया, सब उजड़ गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास, खाने के लिए वो मोहताज हो गई। और वो अपने यानी कि कुछ भी नहीं था उसके पास। तो उसने क्या कहा परमेश्वर से कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ। और जब उसने अपने आप को उसके हाथ में दिया और मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मैं एक शून्य हूँ, ऐसा उसने जब सोचा, तभी उसके जीवन में सब अच्छा ही होते गया। फिर देखते हैं हम रुत की शादी वो अच्छे वाले इंसान से होती है, बोआज बोल के है ना। रुत का किताब, रुत की अलग है वो कहानी, मगर उसके साथ शादी होती है। फिर उसका बेटा होता है और उसके बेटे के वंशावली में दावीद राजा का जन्म होता है और दावीद राजा के वंशावली में प्रभु यीशु का जन्म होता है। तो जब वो नयोमी ने अपने आप को शून्य कर दिया और परमेश्वर को अपने में ऊंचा स्थान दिया, तभी परमेश्वर ने उसको अच्छे स्थान पे लेके गया और सारे आशीषों से उसको भर दिया। तो हमें भी क्या करना है, कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, मुझे नहीं देखना है, जो मेरे अंदर काम करता है प्रभु यीशु, उसको देखना है। क्योंकि उसने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, उसने मुझे चुना है, वो मुझे मार्गदर्शन करता है, वो मुझे आशीषित करता है। लोगों को प्रार्थना करने के लिए भी वो मुझे ज्ञान और बुद्धि देता है, उसकी आत्मा से वो भरता है। यानी कि जो भी कुछ काम है वो मेरे लिए करता है। तो मुझे प्रभु को प्रथम स्थान देना है, किसी मनुष्य को नहीं। क्योंकि मनुष्य आज है और कल नहीं है, आज यहाँ पे कल कहाँ होगा हमें पता नहीं है। तो हमें हर एक जन को हमें क्या करना है, मनुष्य का सहारा न लेते हुए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। तो 7वें वचन में क्या कहा है, यिर्मयाह का 17वां अध्याय 5वां वचन हमने देखा और फिर 7वां वचन हम देख रहे हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। 8वां वचन क्या कहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, वह वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। यानी कि जब हम प्रभु में रहेंगे तो आशीषित, आनंदित और खुशियों से भरे रहेंगे। इसका मतलब है कि हम प्रभु के साथ है, प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए हम आनंदित है, खुश है और सुखी है। सब वह उसके समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। यानी कि हरा भरा, हमारा जीवन हरा भरा रहेगा जब हम प्रभु का आधार लेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम चलेंगे, हमारा जीवन सारा प्रभु को जब हम देंगे, तभी उस वृक्ष का समान होंगे जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। यानी कि कुछ भी परेशानी होगी तो हमारे ऊपर नहीं आएगी, कुछ भी विपत्ति होगी हमारे ऊपर नहीं आएगी, महामारी होगी तो हमारे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए हमें क्या करना है, मनुष्य का सहारा न लेते हुए मनुष्य को बाद में देखना है, हमें पहले परमेश्वर को देखना है। यानी कि जैसे वो बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े इंजीनियर थे, सब लोग थे, मगर उस छोटे इंसान का सुन के उसने आगे कदम उठाया और वो गाड़ी अपने आप वो गैरेज से निकल गई। वैसे हमें हमारे बुद्धि का सहारा न लेते हुए परमेश्वर की ओर देखना है और परमेश्वर को हमारे जीवन में लेना है, क्योंकि जो कुछ भी है परमेश्वर के द्वारा है, जो कुछ भी है परमेश्वर के हमारे अंदर से है, जो कुछ भी है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए।
तो क्या कहता है 8वां वचन, वह उसके समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। तब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यानी कि हम कितने भी परेशान होंगे, कुछ भी होंगे, तभी भी प्रभु हमारे साथ, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाई नहीं आएगी, कुछ भी परिस्थिति नहीं आएगी, कुछ भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए क्या कहे 7वें वचन में, धन्य है वह, यिर्मयाह का 17वां अध्याय और 7वां वचन क्या कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना है। तो हर बात में हमें परमेश्वर का आधार मानना है, परमेश्वर को ही हमारे जीवन में रखना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मनुष्य पे भरोसा रखोगे तो धोखे ही खाते रहोगे, मनुष्य के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे जीवन में धोखे ही आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के लिए ही आगे बढ़ना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है और अपने आप को खाली करना है। जैसे नयोमी ने अपने आप को खाली किया, और जब नयोमी ने अपने आप को खाली किया, शून्य किया, और प्रभु ने उसको अपने आत्मा से भरा, आगे आगे उसके बहू की शादी बोआज से हो गई, वो अलग स्टोरी है, मगर उसके द्वारा ही आगे हम देखेंगे तो प्रभु यीशु का जन्म भी उसी में हुआ, उसी के वंशावली में हुआ। और वो प्रभु यीशु जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो हमारे लिए पिता के पास दाहिने हाथ में बैठ के हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस परमेश्वर का सहारा लेके हमें चलना है, मनुष्य के सहारे से हमें नहीं जीना है। मनुष्य आज है और कल नहीं है, तो हमें मनुष्य में भेदभाव भी नहीं करना है, और ऐसे नहीं कि इनसे क्या डरना, ये तो क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हमें उस परमेश्वर को देखना है, मुझे नहीं मगर उस परमेश्वर को देखना है कि उस परमेश्वर के द्वारा ही हम चुने गए हैं, जग से अलग किए गए हुए हैं, और हम आशीषित है और फलवंत है, हर परेशानी से हमें दूर रखता है, क्योंकि वही परमेश्वर जिंदा है, वो हमारे साथ है, तुम्हारे साथ है, सब लोगों के साथ है। तो हमें हमारा जीवन हमेशा परमेश्वर पर आधारित रखना है। आमीन। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा तूने हमें मार्गदर्शन किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। सच में प्रभु यीशु, मनुष्य पे भरोसा न रखते हुए प्रभु तेरे पे भरोसा रखे और तेरे अगुवाई में हम चले प्रभु। इस वचन को सिर्फ हमें सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हमें बना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आओ इस प्रार्थना को हम दोहराते हैं, एक जन बोलेंगे और मेरे पीछे आप बोलना। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वो नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मेरे हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है, जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि
प्रभु यीशु मरे हुए में से प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे, फिर से जी उठे, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, मुझे तारणहार मिला। वो आनंद काल का जीवन वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ आप ही के साथ जीने का वचन मिला। जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं मन से आपका मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन। अब इस प्रार्थना को हम बोलते हैं साथ में। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर के रोटियां हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, क्षमा किया है, वैसे तू ही वैसे तू भी हमारे अपराधों को हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि क्योंकि राज्य और पराक्रम राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। सदा तेरी है। आमीन। आमीन। आओ इस वचन को भी पढ़ते हैं। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।